Hi everyone, I'm Dr. Miracle Seth and today we are going to discuss potassium permanganate. The topic is taken from D block element और आपके लिए बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से दो क्वेश्चन तो कम से कम बोर्ड में आपको मिल ही जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंट तरीके से होती हैं इन द एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन द बेसिक मीडियम। सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ आयन कॉल्ड परमैंगनेट आयन। तो ये जो आयन आपको दिख रहा है MnO4 1-, दिस इज कॉल्ड परमैंगनेट आयन। अब परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे मैंने मैंगनीज बनाया है सेंटर पे, इससे कनेक्टेड है 4 ऑक्सीजन। तो मैं एक एक बॉन्ड सबका बना देती हूँ पहले तो, क्योंकि एक एक कनेक्शन तो होगा ही। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू इट तो दिस ऑक्सीजन इज सेटिस्फाइड, क्योंकि 6 इसके पास थे, एक इसने शेयर किया 7 और एक इसके पास बाहर से आया, कहाँ से, पोटेशियम से। सो दिस इज हाउ इट इज बैलेंस्ड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट ऑक्सीजन्स। इन सब ऑक्सीजन के पास एक एक बॉन्ड है, यानी चाहिए कितने, 2-2, तो मैं डबल बॉन्ड बनाती हूँ। So this is what the structure of potassium permanganate. So this is oxidation state of this permanganate ion में मैंगनीज के oxidation state is +7। क्यों? क्योंकि इस मैंगनीज से 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, जो कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +7। ठीक, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि विच कंपाउंड इज आइसोस्ट्रक्चरल विद द पोटेशियम परमैंगनेट। अब आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है, मतलब जिसका स्ट्रक्चर सेम हो। तो पोटेशियम परमैंगनेट का आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड है HClO4। अब HClO4 क्लोरीन का एक एसिड है जिसका स्ट्रक्चर भी होता है, चेक दिस, ClO एंड O ऑल 4 साइड। ठीक, यहाँ पे H+ आयन, दिस इज ClO4- आयन, इलेक्ट्रॉन आपने दिया एंड दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। द सेम वे जैसे यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 7, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 एंड वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन, इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है एंड इट इज अ कंप्लीटली कोवलेंट कंपाउंड एज वी नो। नाउ दीज आर द 2 आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड, कौन कौन से, KMnO4 एंड HClO4। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कलर ऑफ KMnO4 कंपाउंड या MnO4 आयन। एक्चुअली द कलर ऑफ KMnO4 इज बिकॉज ऑफ दिस आयन, दिस इज डायामैग्नेटिक आयन, मैग्नेटिक कंपाउंड। दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। जब आप इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि ये डायामैग्नेटिक है, स्टिल इट इज कलरफुल। द रीजन बिहाइंड इज कि इसमें जो है, जो कलर होता है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से होता है। तो डायामैग्नेटिक होने के बावजूद भी इट इज कलरफुल और इसका कलर क्या है, पर्पल। ओके, एक और आयन आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज मैग्नेट आयन, MANGANATE, मैग्नेट आयन। जैसे परमैंगनेट आपका MnO4-1 है, आपका मैग्नेट आयन जो होता है वो होता है MnO4 2-। अब क्योंकि यहाँ पे MnO4 2- हुआ तो मैग्नेट आयन में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेट आयन हुआ। अब मैग्नेट आयन कैसे सेटिस्फाइड होगा, मैग्नेट आयन होगा ऐसे, MnO एंड O ऑक्सीजन माइनस बोथ आर सेटिस्फाइड, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। चेक दिस, 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉन्ड्स आर देयर और ये जो कंपाउंड होता है ना, दिस आयन इज पैरामैग्नेटिक। तो इसका जो कलर होता है वो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जिसमें आपका इसका कलर आता है ग्रीन। तो आपको इन दोनों के कलर याद रखने हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। इसके बाद हम देखते हैं हाउ वी कैन प्रिपेयर इट। तो देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आप इसे बनाएंगे कैसे, आप इसे बनाने वाले हैं, इसके बहुत फेमस सोर्स है, दिस इज नेम्ड एज पाइरोल्यूसाइड ओर। क्या नाम है इस ओर का, पाइरोल्यूसाइड ओर, और इसका फॉर्मूला है MnO2। और क्योंकि इसका फॉर्मूला MnO2 है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैंगनीज इन दिस कंपाउंड विल बी +4। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज react this manganese oxide pyrolusite ore with the base and oxygen.
क्या बनने वाला है, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, साथ में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो K2MnO4 है, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, अब इस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें कन्वर्ट करना है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको इस +6 आयन को +7 आयन में कन्वर्ट करना है, और ये आप करने वाले हैं बाय वेरियस मेथड। तो सेकेंड स्टेप आपका जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ MnO4 2- आयन को MnO4 1- आयन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब आप चाहे इसे करते हैं MnO4 2- आयन में इलेक्ट्रोलाइसिस करके, तब आपका ये MnO4 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन -+1 इलेक्ट्रॉन कर दे इलेक्ट्रोलाइसिस करके। दूसरा आप इसे रिएक्ट कर सकते हैं MnO4 2- आयन को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, और उसमें आप ऑक्सीजन पास कर सकते हैं एयर की प्रेजेंस में KNO3 के साथ। जब आप इससे रिएक्ट करेंगे तभी आपको मिलेगा MnO4 1-। अगर आप चाहें आप इसमें ओजोन पास कर सकते हैं, ओजोन विल कन्वर्ट इनटू O2, और आपका जो MnO4 2- है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू MnO4 1-। सेम वे आप एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें यूज कर सकते हैं कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप इसमें यूज कर सकते हैं क्लोरीन गैस पास करके। तो आपके कई तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, यानी कि यू कैन यूटिलाइज एनी ऑफ द रिएक्शंस टू ऑक्सीडाइज दिस MnO4 2- इनटू MnO4 1-। लेकिन बट यू डू रिमेंबर कि जो यहाँ पे आपको K2MnO4 मिला है ना, इसको आप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 पे ले जाएंगे, जो कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब वो ऑक्सीडेशन आप कैसे करते हैं, दैट्स अप टू यू। तो सेकंड स्टेप विल बी द ऑक्सीडेशन ऑफ MnO4 -2 आयन इनटू MnO4 -1 आयन। ठीक है, अब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। अगर आप इसे लैब में बनाना चाहते हैं तो आप मैंगनीज का कोई भी +2 आयन ले लीजिए, मतलब लैब में प्रिपरेशन इसकी अलग होती है। दिस इज Mn+2 आयन आपने लिया, कोई सा भी Mn+2 आयन लिया, मीन्स इट इज मैंगनीज का क्लोराइड भी हो सकता है, मैंगनीज का सल्फेट भी हो सकता है। तो आपने मैंगनीज आयन का जिसमें Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आप +7 पे ले जाएंगे। तो आप यहाँ पे लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज परऑक्सी डाइसल्फेट। ये क्या है, परऑक्सी डाइसल्फेट। ये जो है सल्फेट का 2 सल्फेट्स का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे परऑक्सी ग्रुप लगता है। सल्फेट हमारा कैसा होता है, SO4OOO सल्फेट, O2- डबल बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। एक और सल्फेट आयन बनाती हूँ मैं यहाँ पे, डाइसल्फेट है, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O। इसका इलेक्ट्रॉन हटाया, इसका इलेक्ट्रॉन हटाया, दोनों को साथ में कंबाइन किया, ये क्या बन गया, पर ऑक्सी बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका बन गया पर ऑक्सी डाइसल्फेट। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं मैंगनीज के साथ। इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो परऑक्सी डाइसल्फेट के साथ जब ऐसे रिएक्शन आप करवाएंगे, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन होगी, तब आपको मिलने वाला है पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपको मिलेगा MnO4- आयन, और साथ में आपका बनेगा H+ आयन विल बी फॉर्म। तो ये आपका हुआ रिएक्शन, लैब प्रिपरेशन ऑफ द potassium permanganate. So potassium permanganate can be prepared in the lab by the manganese +2 ions in the presence of peroxy disulfate. Peroxy disulfate is working as an oxidizing agent, जबकि आपकी मैंगनीज +2 को Mn+7 में कन्वर्ट करता है। इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपको ये बनाना है पाइरोलुसाइट ओर से, इंडस्ट्रियल मेथड है पाइरोलुसाइट ओर वाला, जहाँ पे आप इसे पहले कि MnO2 को रिएक्ट करेंगे विद द बेस एंड ऑक्सीजन, आपको मिलेगा K2MnO4, फिर उसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर क्लोरीन, ईदर कार्बन डाइऑक्साइड, ईदर पोटेशियम नाइट्रेट, और बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और बाय ओजोन, लाइक दैट। तो दिस इज ऑल द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह 2 तरीके की रिएक्शन देखेंगे, यानी एक तो वो रिएक्शन जहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी हीटेड और फिर आपको कुछ स्पेशल कंपाउंड्स मिलेंगे, और दूसरी रिएक्शन इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो पहले हम देखते हैं हाउ इट इज हीटेड। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जब इसे आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा K2MnO4 प्लस
MnO2 plus O2. तो दिस इज हाउ इट इज फॉर्म. तो ऑन हीटिंग द पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक पर्पल कलर का कंपाउंड है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग अ ग्रीन कलर का कंपाउंड. अगर आपका कंपाउंड ए है ये और बी है तो आप ए और बी को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि बाय सिंपली हीटिंग इट इज कन्वर्टिंग वन टू अनदर. नेक्स्ट वन इज हाउ इट दे आर बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम. तो मैं ना दोनों की रिएक्शन एक साथ लिखने वाली हूँ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अब हम शुरू करने वाले हैं KMnO4 की एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में केमिकल रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब हम एक एक करके दोनों की देखेंगे प्रॉपर्टीज, लेकिन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब KMnO4 रिएक्ट करेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ. तो बस सबसे पहले ये समझते हैं कि KMnO4 जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये देता है, ये खुद को Mn+7 से मैंगनीज कन्वर्ट कर देता है इनटू MnSO4. तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा MnSO4. उसके अलावा बनता है K2SO4 अलॉन्ग विद वाटर एंड ऑक्सीजन भी आपको मिलती है. अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यू कैन सी देयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैंगनीज टर्न फ्रॉम +7 टू +2. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ये जो है ये आपकी मेजर रिएक्शन है. अब इस मेजर रिएक्शन को मैं आयनिक फॉर्म में अगर लिखती हूँ, क्योंकि हमें आयनिक फॉर्म से ही मतलब है, बिकॉज विल बी बैलेंसिंग ऑल द इक्वेशन इन द आयनिक फॉर्म ओनली. ठीक है, तो मैं यहाँ इसके आयनिक फॉर्म लिखती हूँ, तो आई विल राइट डाउन द आयंस ओनली. MnO4 माइनस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन टर्निंग इनटू Mn+2. अब इस चेंज में जहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज टर्निंग इनटू +2, क्या किया होगा? मैंगनीज, क्योंकि इसका मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. +7 से +2 पर आने के लिए मैंगनीज ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन. तो हियर आई एम एडिंग 5 इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो 5 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द मैंगनीज सो दैट इट विल टर्न फ्रॉम +7 से +2. अब हमारा ये मैंगनीज बैलेंस हो गया अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस. अब इसके बाद देखिए कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं. यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे है 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन एंड द लेफ्ट को बैलेंस करने के लिए मुझे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऑन द राइट ऐड करने होंगे. अब हमारे पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया. कितना हाइड्रोजन? 4 2 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड ज़्यादा है. तो आई विल ऐड 8 H+ आयन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. क्योंकि ये रिएक्शन H+ आयन की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हम इसमें H+ आयन को ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट द बैलेंस्ड रिएक्शन of the KMnO4 when it works as an oxidizing agent in acidic medium. तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी मेजर रिएक्शन है, जिसको आपको बार बार लिखना पड़ेगा, चाहे आप किसी के साथ भी से रिएक्ट करें. तो ये रिएक्शन या तो आप लर्न कर लीजिए या फिर सिर्फ बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर लीजिए. सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे इट इज़ वर्किंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आपके NCERT में केवल ये कंपाउंड दिए हैं, तो आई एम गोइंग टू डील विद दीज कंपाउंड्स ओनली. तो आप देखते हैं एक एक करके कि कैसे रिएक्ट करती है विद द डिफरेंट मीडियम विद द डिफरेंट कंपाउंड्स, और फिर सबको इनमें से कुछ को हम बैलेंस भी कर लेंगे. पहला जो रिएक्शन हमारा लिखना है वो हमें लिखना है विद द ऑक्सीलेट आयन. ये जो आयन है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीलेट आयन. वैसे ऑक्सीलेट को लिख सकते हैं आप COO माइनस माइनस. ऑक्सीलेट आयन बनता है ऑक्सैलिक एसिड से, एंड वी नो दैट COH इज द ऑक्सैलिक एसिड. इसमें से एक H निकाला माइनस, एक और H निकाला माइनस. तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीलेट आयन, जिसको आप लिख सकते हैं C2O4-2. अब इस ऑक्सैलेट आयन में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? इट इज फाउंड टू बी +3. अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको +3 मिलेगी. व्हाट दिस KMnO4 डू? इट ऑक्सीडाइजेस दिस ऑक्सीलेट आयन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये इसका फर्स्ट रिएक्शन है. सेकेंड रिएक्शन इज विद द आयरन, जहाँ पे आयरन Fe+2 से कन्वर्ट कर देगा ये इनटू Fe+3. सल्फाइड आयन में जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज Fe+4, वहाँ पे इसे कन्वर्ट करेगा इनटू सल्फेट, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है +6. नाइट्राइट को ये कन्वर्ट करेगा इनटू नाइट्रेट, जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 पे आ जाएगी. सल्फाइड को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू सल्फर, यानी -2 से 0 पर. तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं. अगर आपको रिएक्शंस का कन्वर्जन पूछना है तो आपके प्रोडक्ट में ये आ जाएंगे और साथ में ये आपके प्रोडक्ट होंगे, यानी कि आपको इस रिएक्शंस का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पता चल गया. रिएक्टेंट हो गए आपके दिस प्लस दिस, और प्रोडक्ट हो गए आपके ये और ये प्रोडक्ट आपके कॉमन रहने वाले हैं, क्योंकि हर बार आप मैग्नेट के पोटेशियम परमैंगनेट तो लेने ही वाले हैं, और ये प्रोडक्ट आपके डिपेंड करेंगे कि आप किस चीज़ को किस चीज़ पे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. तो आपकी अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को आती है तो आपका काम हो गया. बट द प्रॉब्लम बिगिंस
जब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके एक दो रिएक्शन को देख लेते हैं कि हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम। तो आपको जो ये रिएक्शन दी है ये तो आपकी बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं लेती हूँ सबसे पहले ऑक्सिलेट आयन को विच इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे C2O4 2- कन्वर्ट किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से किस में कन्वर्ट हो रही है, +4 में। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन आप राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करेंगे। अब चेक करिए कि एक कार्बन बैलेंस्ड है या नहीं, क्योंकि इसी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। तो यहाँ सबसे पहला काम है कि जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करिए। तो यहाँ पे कार्बन इज 2, यहाँ पे कार्बन मल्टीप्लाई करिए विद द 2 कार्बन डाइऑक्साइड को, सो दैट कार्बन इज बैलेंस्ड। एक कार्बन ऑक्सीडाइज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था, तो 2 कार्बन कितना लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपने वापस से इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए। नाउ यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 4 ऑन द लेफ्ट एंड ऑक्सीजन 4 ऑन द राइट। तो यहाँ पे ये बैलेंस पूरी तरीके से है रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, आपके पास 2 रिएक्शन आ गई। रिएक्शन नंबर 1 आप इसको लिख दीजिए, हमेशा आपकी रिएक्शन नंबर 1 रहेगी, दिस वन। ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 1, ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 2। अब 1 और 2 रिएक्शंस को आपको ऐड करना है सो दैट आप एक अल्टीमेट रिएक्शन निकाल सके। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज कि इलेक्ट्रॉन दिए तो जा रहे हैं 2, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द ऑक्सिलेट आयन इज 2 और इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द MnO4 इज 5। तो ये जो रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड इलेक्ट्रॉन का गेन इक्वल नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम अब इस टाइम बिफोर द एंडिंग क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन में लॉस एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको इक्वल करना है। कैसे करेंगे, इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, तो आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं विद 5 और इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं विद 2। ठीक, अब आपके पास जो अल्टीमेट रिएक्शन आएंगी वो ये मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। रिएक्शन इज, फर्स्ट आई एम राइटिंग डाउन दैट 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 minus plus 8 to the 16H plus, which gives you 2 Mn plus 4 to the 8 water. ये आपकी होगी रिएक्शन नंबर 1 विच इज इन बैलेंस्ड वे। राइट नाउ सेकेंड नंबर रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड विद 5, तो 5 C2O4 2- प्लस equals 5 to the 10 carbon dioxide plus 5 to the 10 electron. ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 2। Now you are going to add these 2 reactions. लेफ्ट साइड वाली चीज़ लेफ्ट लिखिए, राइट साइड वाली चीज़ राइट लिखिए। तो बस 10 इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट, 10 इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट आने वाला है, तो आप यहाँ पे इसको काट सकते हैं। दैट ऐड करिए, बाकी बचा हुआ जो है 2 MnO4 minus plus 16H plus 5 C2O4 2-. On the right hand side 2 Mn2 plus 10 carbon dioxide plus 8 H2O. So ये जो reaction है, this is the reaction, complete reaction of the oxidation of oxalate ion into carbon dioxide, जहाँ पे हमने पहले रिएक्शन बैलेंस की आपकी परमैंगनेट आयन वाली, जहाँ पे परमैंगनेट आयन Mn+7 से कन्वर्ट हो रहा है इंटू Mn+2 में। दूसरी चीज़ हमने बैलेंस की वो रिएक्शन जो आपकी कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है इंटू ऑक्सीलेट से कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों रिएक्शन बैलेंस होने के बाद वी हैव चेक कि दोनों में लेना का इलेक्ट्रॉन्स का गेन और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप रिएक्शन को ऐड करेंगे, बोथ द रिएक्शन विल बी एडेड एंड दिस इज हाउ वी गेट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4 गेट बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये हमारी होगी रिएक्शन ऑफ ऑक्सीलेट आयन इनटू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीलेट आयन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे अगर हम एक और रिएक्शन देखना चाहें, यहाँ पे देखिए सल्फाइड नाइट्राइड की नाइट्रेट से, तो NO2 माइनस नाइट्राइट, इसको कन्वर्ट किया NO3 माइनस नाइट्रेट, तो आइट इज NO2 माइनस। अगर मैं IDE लिखती तब ये होता N3 माइनस, तो देयर इज अ डिफरेंस, ये आपका NO2 माइनस है।
नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या किया होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। 3 से 5 पे कुछ जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। नाउ टू बैलेंस द ऑक्सीजन वी विल ऐड वाटर मॉलिक्यूल। जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। नाउ टू बैलेंस द हाइड्रोजन वी हैव टू ऐड H+ आयन। कितने H+ आए, H+ यहाँ पे एक्स्ट्रा है 2, तो आई विल ऐड 2H+। ठीक, अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। इंडिविजुअली दीज 2 रिएक्शंस आर बैलेंस, बट यू कैन सी देयर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। टू मेक दिस इक्वल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या करना होगा, नीचे वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से और ऊपर वाले को करना पड़ेगा 5 से। तो बिल्कुल वैसे जैसे हमने अभी किया था। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग डाउन मल्टीप्लाइड विद द 5 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद द 2। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस मिला 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 16H+ विच इज इक्वल टू 2 Mn+2 प्लस 8 वाटर विच इज फर्स्ट रिएक्शन। ये हो गया आपकी फर्स्ट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में वैल्यू मल्टीप्लाइंग विद द 5H2 प्लस 5NO2 माइनस gives you 5NO3 minus plus 10 electron plus 10H+ आए। ठीक, अब आप लिख लीजिए लेफ्ट एंड राइट, अब दोनों को ऐड करके पर आपको मिलने वाला है C 10 इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट, 10 इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट। तो आप चाहें तो यहीं काट दीजिए, अदरवाइज दोनों को लिखने के बाद यू कैन कट इट। सो दिस इज ऑन द लेफ्ट जितनी चीज़ें हैं MnO4 minus 2 MnO4 minus plus 16H+ plus 5H2 plus 5NO2 minus, which gives you what, 2 Mn plus 2 plus 8H2 plus 5NO3 plus 10H+। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप कॉमन देख रहे हैं, यहाँ 16 है और यहाँ पे 10H है। तो आई एम रिमूविंग दिस 10H फ्रॉम हियर and taking it to this. So 16 minus 10 क्या हुआ, 6H+। Now what are you are this observing here, this is common. So 5H2 on the left, 8H2 on the right. So I am removing this 5 molecules of water and 8 minus 5, 3 water molecule. Now your reaction is balanced. ठीक है, so this is how you are going to balance the reaction in the acidic medium. बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सो प्लीज लर्न दिस फर्स्ट, अंडरस्टैंड इट, प्रैक्टिस इट एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक इन इट, क्योंकि रिएक्शंस ये एग्जाम में तो जरूर आएंगी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रिएक्शंस इन द बेसिक मीडियम। मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस, इसको मैं यहीं लिख देती हूँ, ये यहीं रहेंगे बिकॉज आई हैव टू शो यू वन थिंग स्पेशली। तो यहाँ पे हमने पहली चीज ऑब्जर्व की थी वो ये कि MnO4 माइनस जो कि +7 से कन्वर्ट हो रहा था इनटू Mn+2। ठीक है, किसमें, इन द एसिडिक मीडियम। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे MnO4 माइनस इज नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Mn+4 आयन, किसमें, बेसिक मीडियम में। दिस इज द डिफरेंस हियर। यहाँ पे Mn+2 बन रहा था, यहाँ पे Mn+4 बन रहा है। When there is a formation of Mn+4 तो क्या होने वाला है, Mn+7 से +4 पे आना, 3 इलेक्ट्रॉन का गेनिंग, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इट इज गेनिंग। ठीक, अब 3 इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग। अब बैलेंस कर लिया आपने इलेक्ट्रॉन्स को, अब ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। 4 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट, 4 वाटर विल बी एडेड टू बैलेंस द ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन डिसबैलेंस्ड हो रहा है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते अगर ये मीडियम एसिडिक होता तो आई वुड हैव एडेड 8H+ आयन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन ये मीडियम एसिडिक नहीं है। तो बेसिक मीडियम में ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, जितने हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं, 4 2 8 करने हैं यहाँ पे, क्योंकि 8 हाइड्रोजन साथ में एक्सेस, तो यहाँ पे हम 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और हैंड टू हैंड वहाँ पे 8 OH को माइनस कर देंगे। अब आपकी ये रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि जितने आपने वाटर ऐड किए उतने ही आपने OH उसमें से रिमूव कर दिए। इसका मतलब आपके पास बचे 8H+ आयन। तो हम H+ लिख नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे हम H+ की बात तो कर रहे हैं। कैसे,
8H2O, 8H2O क्या है, 8H प्लस है और 8OH माइनस है। आपने क्या किया, 8H2O दे के उससे 8HOH माइनस वापस ले लिए, तो बचा क्या, 8H प्लस आयन। तो दिस इज वाई वी आर डूइंग इट हियर। ठीक है, तो आपका ये बैलेंसिंग किस तरीके से होगी। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट। अगर आप माइनस वगैरह नहीं चाहते तो ये 8OH को माइनस से यहाँ पे शिफ्ट करके प्लस 8OH माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पे 4H2O है, यहाँ पे 8H2O है, तो यू कैन रिमूव दिस 8OH माइनस में वापस लिखती हूँ। 4H2O माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है इन द बेसिक मीडियम। ठीक है, अब देखते हैं इसकी बेसिक रिएक्शंस क्या है। एक रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आयोडाइड से। यहाँ पे जब हम एसिडिक मीडियम में आयोडाइड को रिएक्ट करेंगे इसके साथ तो ये बनाएगा आयोडीन, जहाँ पे आयोडीन आयोडाइड -1 से 0 पे ऑक्सीडेशन स्टेट पे आएगा। लेकिन जब यही रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में करेंगे तो हमें मिलेगा IO3-। और IO3- क्या होता है, ये होता है आयोडेट आयन। ओके, आयोडेट आयन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं इन द एसिडिक एंड इन द बेसिक मीडियम। दूसरा बहुत कॉमन रिएक्शन है वो ये है S2O3 थायोसल्फेट को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू सल्फेट आयन। दिस इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4। इसके अलावा एक मेजर रिएक्शन जो है वो ये है कि MnSO4 को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू MnO2 में। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है जिसको ये कन्वर्ट करके +4 में बदल देता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मेजर एनसीईआरटी में आपको जो दी गई है रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम वो ये 3 रिएक्शन है। आयोडाइड का आयोडेट में कन्वर्जन, थायोसल्फेट का सल्फेट में कन्वर्जन एंड मैंगनीज सल्फेट का मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्जन। हम एक एक करके तीनों रिएक्शन को चेक करते हैं। कैसे लिखेंगे आप रिएक्शन को बैलेंस करने में, तो बेसिक मीडियम में हम इन्हें बैलेंस करते हैं। तो मैं ले रही हूँ सबसे पहले आयोडाइड का आयोडेट में कन्वर्जन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये रिएक्शन आपकी कॉमन जाएगी, चाहे कुछ भी हो रहा हो बेसिक मीडियम में आपकी ये फर्स्ट रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। अब चलते हैं, आयोडाइड इज कन्वर्टिंग इनटू आयोडेट। यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से हो जाता है +5। तो आयोडाइड ने कितने लूज किए होंगे इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे 6, क्योंकि पहले ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, I- था। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया +5 और करे तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए विच आर लॉस्ट बाय आयोडीन, आयोडाइड आयन। अब इसको आप बैलेंस करिए, पहले चेक करिए आयोडीन बैलेंस्ड है, यस। फिर चेक करिए ऑक्सीजन बैलेंस्ड है या नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दिख रहे हैं मुझे राइट हैंड साइड, तो मैं लिखूंगी 3 वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस द ऑक्सीजन। अब यहाँ क्योंकि मुझे हाइड्रोजन दिख रहे हैं 3 × 6, अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ऑन द अदर हैंड साइड आई हैव टू ऐड 6 वाटर मॉलिक्यूल एज वेल आई हैव टू ऐड -6 OH आयन। और जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 6 OH को आप ऑन द अदर साइड लिख सकते हैं सो दैट आपको पॉजिटिव में ही वैल्यूज मिले। हो गया। अब आपका ये हो गया सेकंड बैलेंस्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन नंबर 1 वाज ऑलरेडी बैलेंस्ड, रिएक्शन नंबर 2 इज अगेन बैलेंस्ड। अब चेक करिए कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड इलेक्ट्रॉन गेन्ड आर इक्वल और नॉट। तो चेक करिए, यहाँ पे दिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिए कितने 3, यहाँ पे कितने लूज कर रहा है 6। इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन विद 2। तो पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए एंड ऐड कर दीजिए बोथ द रिएक्शंस। तो आई राइट इट डाउन, 4 × 8 water molecule, 3 × 6 electron plus 2 MnO4- gives you what? 2 Mn plus 4 plus 8 × 16 OH-। ये हो गई आपकी फर्स्ट रिएक्शन। नाउ ऐड बोथ द रिएक्शन। पहली चीज इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर दीजिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर। OH- आपको लेफ्ट में कितना दिखता है 6 OH-, राइट हैंड साइड में OH- कितना है 16 OH-। तो ये आपका 16 - 6 करके कितना बचा 10 OH-। नाउ चेक दिस, वाटर मॉलिक्यूल 8 ऑन द लेफ्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल 6 ऑन द राइट। तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल आप लेफ्ट पे ला सकते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 8 - 6 2 वाटर मॉलिक्यूल। नाउ यू कैन नोट डाउन द थिंग्स, 3 वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 5 वाटर मॉलिक्यूल plus I- plus 2 MnO4- gives you what? IO3-
minus plus 2Mn4 plus 10OH minus. So this is how the reaction is balanced. एक बार देख लीजिए 5 2 is 10H plus 10H. ऑक्सीजन 4 2 is 8 plus 5 9 10 11 12 13. तो ये हो गया 10 plus 3 13. चेक करिए मैंगनीज 2 मैंगनीज 2 आयोडाइड 1 आयोडीन 1. So this is how it is balanced. So this is how you have to balance the reaction in the basic medium. तो आई होप ये बात समझ में आ गई है. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन in the basic medium, and this reaction is MnSO4 का conversion into MnO2. MnSO4 कन्वर्ट हो जाता है into MnO2. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन के एंड में जो आपका मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है बेसिक के कंपैरिजन में. तो जबकि हम रिएक्शन को कर रहे हैं इन द वाटर, और ये हो सकती है फेंटली एल्केलाइन क्योंकि यहाँ पे OH बनता है, बट ये रिएक्शन स्पेशल है क्योंकि इसमें मीडियम बेसिक की जगह एसिडिक हो जाता है. तो लेट अस सी हाउ इट हैपेंस. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैंगनीज सल्फेट के साथ. तो पहले स्टेप में योर KMnO4 ये रिएक्ट करता है फर्स्ट स्टेप में वाटर के साथ टू गिव यू मैंगनीज ऑक्साइड प्लस KOH, और साथ में मिलता है ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, आप रिएक्शन किसकी कर रहे हैं, MnSO4 की. ये नेक्स्ट स्टेप में जो ये MnSO4 है, इसको ये रिएक्शन की वजह से ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ ये रिएक्ट करता है इस ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. MnO2 प्लस H2SO4. अब ये जो KOH और H2SO4 है, दीज आर फर्दर रिएक्टिव. KOH प्लस H2SO4 क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O. तो एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में तो एक KOH है, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद H2SO4. तो ये KOH एंड H2SO4 जो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट है वो आपस में रिएक्ट करके आपको K2SO4 एंड H2O बना देते हैं. उस हिसाब से यहाँ पे रिएक्शन का मीडियम न्यूट्रल हो जाना चाहिए. बट व्हेन यू बैलेंस द रिएक्शन यू विल फाइंड दैट H2SO4 के मोल्स KOH के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपका H2SO4 एक प्रोडक्ट की तरह यहाँ पे आता है. तो अल्टीमेट जो रिएक्शन निकल के आएगी आपकी वो निकल के आएगी KMnO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, which gives you what, MnO2 प्लस H2SO4 प्लस H2O. तो यहाँ पे आपको मीडियम में आपको एसिड मिलेगा, वाटर के साथ एसिड भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. इसका मतलब है कि रिएक्शन अल्टीमेटली आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगी. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, MnO4 माइनस इज टर्निंग इनटू Mn4 प्लस, यानी प्लस 7 से 4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, क्या Mn+2 इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+4 इन द एसिडिक मीडियम. ये आपकी मेजर रिएक्शन होगी. ओके, तो आइनिक फॉर्म में आप इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, और दीज आर द स्टेप्स. आप चाहें तो स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बट इतना याद रखिएगा कि ये रिएक्शन स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली मीडियम जो होता है वो एसिडिक मीडियम हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम एंड इन द बेसिक मीडियम. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.